हुआ है। आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है 7/2/2025, मतलब 7 फरवरी तक आपके पास समय है, 5 बजे तक। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर स्थान रामानुगंज छत्तीसगढ़ के कार्यालय में आवेदन स्वयं उपस्थित होकर अथवा रजिस्टर डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। वहाँ आप जा सकते हैं या किसी के माध्यम से भेज सकते हैं। तो चलिए क्या क्या पोस्ट है तो उसको मैं बता दूं। सबसे पहले कार्यालय सहायक का पोस्ट है। कार्यालय सहायक या क्लर्क उसी को बोलते हैं, जिसमें 2 पद रखा गया है। और ये दोनों जो पद है सामान्य मुक्त के लिए रखा गया, कोई भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद है कार्यालय भित्ति मुंशी अटेंडेंट का 2 पद, ये भी सामान्य के लिए। टोटल 4 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी है। फॉर्म का फॉर्मेट इसी PDF में मिल जाएगा। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। इन सारी का डिटेल या PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको तमाम प्रकार के PDF मिल जाएगी। सारे जितने भी PDF है वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगा फॉर्म के साथ, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो के नीचे में आपको मिल जाएगा, या टेलीग्राम में जाकर DK जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी की सेवा नियुक्ति 1 वर्ष की अवधि के लिए रहेगी। उसके बाद ये कंटिन्यू बढ़ते रहता है। चलिए जो पात्रता क्या है तो भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। सबसे पहले कार्यालय सहायक क्लर्क पद के लिए वेतनमान क्लास B का एक मुश्त 17,000 पेमेंट दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से स्नातक अगर आप पास हैं तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बुनियादी वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर का ज्ञान हो, इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान हो, जरूरी नहीं आपके पास DCA PGDCA हो, ज्ञान हो, अगर आपको चलाना आता है तो फॉर्म भर सकते हैं। स्नातक होना चाहिए। कार्यालय मुंशी अटेंडेंट पद के लिए 10,000 पेमेंट है। शैक्षणिक योग्यता तो 5वीं पास रखा गया, कक्षा 5वीं उत्तीर्ण है तो उसमें फॉर्म भर सकते हैं। आयु एवं पात्रता कार्यालय सहायक क्लर्क के लिए यहाँ पर देख सकते हैं रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन हो सभी के लिए, और कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह से पहले विवाह कर लिया वो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। उम्र जो है कम से कम 18 वर्ष रहेगा 1/1/2025 की स्थिति में। अधिकतम आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 40 वर्ष, अदर स्टेट वालों के लिए यहाँ पर 30 वर्ष रहेगा, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। छूट मिलाकर ST SC OBC छत्तीसगढ़ के हैं उसको 45 वर्ष तक रहेगा। तो ये जानकारी है। फॉर्म का फॉर्मेट आपको मैं दिखा देता हूँ, जल्दी से आप फॉर्म भर सकते हैं। क्या क्या इसमें फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट जमा करना है तो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर देखिएगा विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्णतः साफ सुथरा भरे हुए बंद लिफाफे में, जिस पर ऊपर में आवेदित पद का आपका जो जिस पद के लिए फॉर्म डाल रहे हैं उसका नाम मोटे अक्षरों में आपको लिखना हो। कार्यालय में जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर स्थान रामानुगंज में स्वयं उपस्थित होकर अथवा रजिस्टर डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप 7/2 तक 5 बजे तक भेज सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ जन्मतिथि से संबंधित प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, शासकीय अर्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत शासकीय सेवकों को छोड़कर अभी प्रमाणित अथवा स्व प्रमाणित 6% संलग्न करना अनिवार्य है। तो आपको सेल्फ अटेस्टेड कर इसमें भेजना है, वो भी फोटो कापी। और अभ्यर्थी को 1 से अधिक फॉर्म भरना है तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा। नियुक्ति एवं चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा होगी, यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। आवेदक की संख्या अधिक होने पर नियोक्ता के विवेकाधीन एक लिखित स्वतंत्र प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जा सकेगी, जिसमें 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसके सभी 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 1-1 अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें सही उत्तर पर चिन्ह नीले काले पेन से यहाँ पर अंकित करना है, तो इसको देख लीजिएगा। और उक्त वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न रहेंगे सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित एवं समसामयिक के विषयों के अंतर्गत होंगे। उक्त परीक्षा की अवधि केवल 1 घंटे की रहेगी। उक्त लिखित परीक्षा में मेरिट के आधार पर 1:10 के अनुपात में आवेदकों को चयन प्रक्रिया अगले चरण हेतु बुलाया जाएगा। द्वितीय चरण कौशल परीक्षा रहेगा। कार्यालय सहायक क्लर्क हेतु कौशल परीक्षा 250 अंकों की होगी। उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट की हिंदी में लेखन दिया जाएगा, जिसे परीक्षा से निर्धारित समय 45 मिनट के समय अवधि में शुद्धता से कंप्यूटर के उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए 5 गलत में 1 अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग बोर्ड पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइपिंग की प्रत्येक अशुद्धि के लिए रहेगा। तो इसको आप देख लीजिएगा। और कौशल परीक्षा मिलाकर आपको यहाँ पर वरीयता सूची बनाई जाएगी। कार्यालय भृत्य मुंशी अटेंडेंट के संविदा पद हेतु तो प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। कुल साक्षात्कार 50 अंकों का रहेगा, तो इसको देखिएगा। चलिए जो दूसरी वैकेंसी है दूसरे जिले से उसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक और वैकेंसी निकली है जो कि बलरामपुर जिले की ही तरफ से है, तो ये भी सेम है। 6 पद निकला हुआ है। इसमें जो पोस्ट का नाम अलग है, चीफ लीगल एवं डिफेंस काउंसलिंग
एक पद है। डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग 2 पद। असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग 3 पद। तो टोटल यहाँ पर 6 पदों के लिए है। तो इच्छुक जो अधिवक्ता जो छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पत्र क्रमांक बिलासपुर में निर्धारित मापदंडों को पूर्ण करते हो उसको दिनांक 7/2 तक 5 बजे तक इसकी पोस्ट कोरियर पंजीकृत डाक के व्यक्तिगत रूप से जमा करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो अधिवक्ता उसके लिए ये रहेगा। यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है, तो इसको देख लीजिएगा। अगली वैकेंसी कार्यालय न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय महासमुंद की तरफ से, जिसके लिए आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि 7/2/2025 तक रहेगा 4 बजे तक। कुटुम्ब न्यायालय स्थापना महासमुंद के अंतर्गत रिक्त पदों की यहाँ पर देख सकते हैं। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी स्वीपर 1 पद अनुसूचित जाति मुक्त के लिए। तो यहाँ पर योग्यता क्या रहेगी, तो यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से कक्षा 8 उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदिक पद से संबंधित कार्य का अनुभव। विज्ञापित पद अनुरूप स्वीपर का कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। उक्त पद हेतु 12वीं से अधिक शैक्षणिक अर्हता वाले अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत न करें, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। आयु सीमा 1/1/2025 को कम से कम 18 वर्ष, अधिकतम छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 40 वर्ष और ST SC OBC को 5 वर्ष की छूट मिलाकर 45 वर्ष। तो इसको आप फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म 7 तक भरना है आपको, 7/2 तक। तो फॉर्म का फॉर्मेट आपको इसी जो टेलीग्राम है, मतलब फॉर्म का फॉर्मेट इसी PDF में टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो चलिए अगली जो वैकेंसी है, अगली वैकेंसी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव की तरफ से निकली हुई है, जो कि संविदा भर्ती है। आवेदन जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि यहाँ पर थी 27/1 से, आवेदन अंतिम जमा करने की जो अंतिम तिथि है यहाँ पर 25/2/2025 तक रहेगा। और कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव ADR भवन जिला न्यायालय परिसर राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में रखे ड्रॉप बॉक्स में कार्यालय कार्य दिवस पर डालकर प्रस्तुत कर सकेंगे। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के अंतर्गत यहाँ पर जो वैकेंसियाँ निकली है, जिसमें रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट का पोस्ट है, 2 पद रखा गया है, दोनों सामान्य में रखा गया है। कार्यालय भृत्य मुंशी का 2 पद, टोटल 4 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन यहाँ पर निकला हुआ है। तो फॉर्म का फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। TK जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। रिसेप्शनिस्ट सह डेटा एंट्री ऑपरेटर टाइपिस्ट पद के लिए वेतन क्लास B संविदा 1 मुश्त वेतन 14,000 रुपये दी जाएगी। इसके अतिरिक्त कोई भी भत्ता नहीं दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, तो स्नातक पास होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर DCA PGDCA तो अगर आप किए हैं तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। कार्यालय मुंशी के लिए 10,000 पेमेंट है और इसके लिए जो 5वीं पास उत्तीर्ण होना जरूरी है, उससे अधिक आप पढ़े लिखे होंगे तो उसमें विचार नहीं किया जाएगा, ऐसा बोला गया है। ड्राइवर को माननीय इलेक्ट्रिशियन बढ़ाई एवं प्लम्बर के कार्य के अनुभव प्राप्त उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्होंने अनुभव के संबंध में अधिकृत अधिकारी संस्था का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हो। प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर ऐसे अभ्यर्थी की सेवा तत्काल बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जाएगी, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आयु एवं पात्रता तो यहाँ पर दे सकते हैं, सेम वही आयु पात्रता रहेगी। 1/1/2025 की स्थिति में 18 वर्ष, अधिकतम आपका 40 वर्ष रहेगा छत्तीसगढ़ के निवासी। अदर स्टेट वाले को लिए यहाँ पर 30 वर्ष रहेगा और छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए छूट ST SC OBC को 5 वर्ष की जो छूट रहेगी। तो फॉर्म का फॉर्मेट इसी में आपको मैं नीचे दिखा देता हूँ और सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर इसमें लगानी है। आवेदन प्रस्तुत आपको 25/2/2025 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम मोटे अक्षरों में उल्लिखित हो। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव ADR भवन जिला न्यायालय जो परिसर राजनांदगांव छत्तीसगढ़ रखे ड्रॉप बॉक्स में कार्य दिवस पर आप डाल सकते हैं। पंजीकृत डाक पोस्ट के माध्यम से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, स्थायी जाति, रोजगार कार्यालय जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, सभी को आप फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड मतलब अटेस्टेड करके भेजना है। तो उसका जरूर ध्यान रखिएगा, अच्छे से फॉर्म भर दीजिएगा, कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर रिक्त पदों पर उचित पाए गए आवेदन पत्रों की संख्या को देखते हुए जारी किए गए पदों के 30 गुना अभ्यर्थियों की सूची स्नातक में प्राप्त अंकों की मेरिट पर जारी किया जाएगा। स्नातक के अंक के आधार पर सूची के अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। द्वितीय चरण कौशल परीक्षा में साक्षात्कार रहेगा। तो यहाँ पर उक्त पद हेतु कौशल परीक्षा 100 अंकों की रहेगी, जिस पर 20 अंकों साक्षात्कार 20 अंकों की रहेगी। तो ऐसा यहाँ पर बताया गया है। इस लिब्रे ऑफिस में आपको उबंटू में लिखना है और वही है जो ऊपर बताऊँ सेम, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं PDF को। कुछ भी डाउट्स रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए।
फॉर्म का फॉर्मेट ये है, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसी पीडीएफ के नीचे में आपको फॉर्म का फॉर्मेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, यही जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समझ में आया होगा। तो धन्यवाद।